मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम ख़ान है। मैं चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल हूँ और तकरीबन 32 ईयर से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। वैल्यू एडिशन का पोटेंशियल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो इस वक्त जो सिर्फ फूड के हवाले से जो ट्रेड डेफिसिट है वो बड़ा हाई है। ऑयल सीड में हमारा बहुत बड़ा डेफिसिट है। हम तकरीबन कोई मोर देन 3 बिलियन US की हमारी इंपोर्ट बिल है, सिर्फ ऑयल सीड का है। उसमें दो स्ट्रेटजी जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, जो कि जिसका इनिशिएटिव पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने 2012-13 में लिया था। तो हमने एक अल्टरनेटिव ये भी ढूंढा है कि बजाय इसके हम पाकिस्तान के अंदर हमने ये असेस करवाया और इंट्रोड्यूस करवाया ऑलिव कल्टीवेशन को। तो ऑलिव कल्टीवेशन नेमर बदल तो नहीं है इस वक्त जो हम कंज्यूम करते हैं। हम ज़्यादातर जो है ये पाम ऑयल, यहाँ 80% हमारे यहाँ पाम ऑयल जो है वो होता है और डीप फ्राइंग हम करते हैं। नेमर बदल तो नहीं है, लेकिन हम जो ट्री बेस्ड ऑयल प्रोडक्शन है, एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, उस पर जा सकते हैं जो हाई वैल्यू है। तो हम एक तो ऑलिव की इंपोर्ट बिल वो हम ज़ीरो कर सकते हैं, और इस वक्त हाई ट्रैजेक्टरी पे हैं। दूसरा उसमें हम जो हमारे लिए जो एक और चैलेंज है, और हमारे पास ये 4 मिलियन हेक्टेयर के करीब एरिया पाकिस्तान में मौजूद है, तो हम इसके बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। तो ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट होगा। एक तो ये स्ट्रेटजी है। सेकंड ये है कि इस वक्त हमें दोबारा से एक नए सिरे से एफर्ट करनी होगी एडिबल ऑयल में, पाम ऑयल को, क्योंकि हमारे पास को तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है और ये परफेक्टली सूटेबल है। तो हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, वो जो पाम ऑयल की जो स्पीशीज़ हैं, वैराइटीज़ हैं, वो लानी होंगी और एक मरबूत तरीके से दोबारा एक एफर्ट करनी होगी, एक कम्प्रीहेंसिव। तो मे भी कोई बड़ी ब्रेक थ्रू हो जाए, पायलट करने होंगे। तो ये स्ट्रेटजीज इस पर डिबेट हो रही है। बाकी प्रोजेक्ट भी इस वक्त ऑयल सीड के इस वक्त कोई 10 बिलियन का गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट भी दिया है, जिससे जो सनफ्लावर और इस तरह से ही कैनोला और ऑलिव में बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये ऐसी क्रॉप है कि जो आपके ऐसे एरियाज़ हैं, पोटेंशियल एरिया के, जो आप आम तौर पे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते, जैसे बहुत सारा एरिया अवेलेबल है बलोचिस्तान में। तो उन एरियाज़ में, और दूसरा फिर इसका वैल्यू चेन बनेगा कि इसकी जो प्रोसेसिंग है ऑयल की, और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे बीच में। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं, पिकल है, ऑलिव ऑयल, उसकी कई जेते हैं। तो बिग पोटेंशियल है अगर हम जो अनटैप्ड पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को टैप करें और ये जो नॉन कन्वेंशनल सिल्क ऑप्शन को प्रमोट करें, जिससे हमारा सब्स्टिट्यूशन भी और इम्पोर्ट बिल भी कम हो सकता है। और उसमें हमने बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर जो इसकी रजीम, और इस वक्त हम तकरीबन कोई 33,000 एकड़ के ऊपर ऑलिव लग चुका है, और लास्ट ईयर हमने कोई 6,000 के करीब लीटर ऑयल प्रोड्यूस भी हो गया है पहले सालों में। तो उस पर ये सारी एफर्ट, और दूसरी जो सोयाबीन के हवाले से भी हम जो नई वैरायटीज़ के ऊपर, उसकी प्रमोशन के ऊपर हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट बिल है हमारा। प्रोसेसिंग उसकी कर लें, प्रिजर्वेशन कर लें, ड्राई कर लें, डिहाइड्रेट कर लें, और बहुत सारी उसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये इकोटॉक्सिकोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम है, और हम यहाँ पे जो हमारा मेन वर्क है वो ये है कि हम पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस पे रिसर्च करते हैं। उसके लिए हमारे पास जितना भी आप जो है पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं उसका 0.1% टारगेट पे जाता है, बाकी सारा एनवायरनमेंट में एंड होता है। और वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह में अगर जिस तरह हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और डेवलप्ड कंट्रीज ने उसके लिए कुछ एक मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है, जिसे MRL या मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट कहते हैं। उससे ज़्यादा हो तो आप अपने प्रोडक्ट डेवलप कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम फ्रूट्स और वेजिटेबल लाते हैं और उसको हम पहले अच्छे तरीके से चॉप कर लेते हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स डाल के उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और एक्सट्रैक्शन के बाद क्लीन अप का हमारा प्रोसेस होता है। क्लीन अप करने के बाद उसमें से सिर्फ हम उसको कंसंट्रेट करते हैं रोटरी एवापोरेटर पे, और वो जो चीज़ें रह जाती हैं उनको मशीन्स पे, डिफरेंट मशीन्स है हमारे पास, उस पर एनालाइज करते हैं। ये पहली मशीन जो हमारे पास पड़ी हुई है, ये क्रोमेटोग्राफी के सारे सिस्टम है, ये इसको गैस क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़, कौन कौन से पेस्टिसाइड इसमें हैं। इसके बाद हमारे पास
कंफर्मेशन के लिए, उस चीज़ के लिए ये दूसरा GCMS सिस्टम है। इसमें जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ कपल है, जो कि उसको कंफर्म करती है। लेकिन ये जो है यूरोपियन यूनियन या जो दूसरी जो एडवांस कंट्रीज है, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके लिया जाए, तो उसके लिए हमारे पास ये LC-MS-MS ट्रिपल क्वाड है, और ये हमारे पास दूसरे साइड पे GC-MS-MS ट्रिपल क्वाड है। ऑटो सैंपलर है, इसमें इस वक्त हमारे सैंपल्स रन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पेस्टिसाइड ज्यादा वोलेटाइल होते हैं वो GC-MS-MS पे होते हैं, और जो हीट लेबाइल होते हैं वो LC-MS-MS पे होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से टेस्ट करके भेज सकते हैं फॉरेन कंट्रीज को कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, और हम इससे अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकते हैं। सेफ्टी और के जो एस्पेक्ट हैं वो भी बड़े अहम हैं। तो वैल्यू चेन में तो कई चीज़ें आ जाती हैं। ये फूड साइंसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट FSRI का इदारा है, और उसमें से हमारी एक क्रोमेटोग्राफी लैब है टेक्निक, ताकि जब वो एडिशन हो तो आया उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। यहाँ स्पेशली ऑलिव है, जैसे उसमें कौन सी वेराइटीज है जो कि उसमें ज्यादा जो है ना ऑथेंटिसिटी और बेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि हमारी रिकमेंडेशन हो। सिमिलरली ऑयल वगैरह कंटेंट के बाद हमारे पास एक यहाँ पे जी सेकंड इंस्ट्रूमेंट है HPLC, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। बेसिकली जिस तरह हम सर्टेनली डिफरेंट किस्म के हमें टीज हैं, जैसे चिंकियारी टी ट्यूब्स है, या ऑलिव के लीव्स से भी टी बनाई जाती है, ग्रीन टी, डिफरेंट किस्म की हमारे पास टीज आती है। बिटर उसका टेस्ट तो नहीं, उसका टेस्ट कैसा है, या उसके लिए हम ये HPLC टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, शुगर्स हैं, उसमें फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, बिटर कंपाउंड्स हैं। विद दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प हम इसको एनालिसिस करते हैं, को टेस्ट करते हैं, ऑथेंटिसिटी करते हैं उसकी, और साथ में उन पे जो उसकी स्पेसिफिकेशन है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या पाकिस्तान ESQC है वो क्या मीट करते हैं, यानी हम उसको सर्टिफाई करते हैं। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी जो कमोडिटीज़ हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट के लिए जा रही हैं वो ज़्यादातर राइस है। तो राइस को हम एज ए ग्रेन ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। तो राइस के तो कुछ 60 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम वैल्यू ऐड करके उसी राइस को एक्सपोर्ट करें तो उससे कहीं ज़्यादा जो हम ज़र मुबादले इस वक्त मुल्क के लिए अर्न करते हैं वो बढ़ सकता है। सिमिलरली हमारे यहाँ कोई 32 के करीब मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं।